जॉन गानिम, वो बदबख्त और बदनसीब इंसान जिसने ऐन खाना काबा के सामने खड़े होकर इस्लाम से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। वो जलील इंसान जिसने गैर मुस्लिमों के सामने इस्लाम की तज़हीक की और बहुत बड़ा इल्ज़ाम दीन इस्लाम पर लगाया कि इस्लाम नाउज़ असल में मुस्लिम फेथ रखने वालों को धोखे में रखे हुए है और इसने खुद मुसलमानों को बुत परस्ती पर लगा रखा है। इस बदबख्त इंसान ने खुद तो अपना ईमान छोड़ा, लेकिन आखिर क्यों दुनिया के सामने इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये हरकतें की? क्या हमेशा की तरह इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले यहूद नसारा की तरफ से ये कन्फ्यूज मेंटालिटी का बंदा दीन इस्लाम पर एक और कारी ज़रब लगाने के लिए मोहरा बना है? क्या सिर्फ दुनियावी रुपए पैसे के अवज़ इसे इस्तेमाल किया गया है या वजह कुछ और है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। नाज़रीन, जब हम में से कोई मस्जिद हराम में दाखिल होता है तो खाना काबा पर नज़र पड़ते ही हमारे ऊपर एक सहर तारी हो जाता है, हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है और हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हम अपने गम बारगाह इलाही में बयान करने लगते हैं या अपने गुनाहों से तौबा करने लगते हैं। लेकिन एक ऐसा बदबख्त और बदनसीब शख्स भी इस दुनिया में मौजूद है जिसने ऐन खाना काबा के सामने जाकर दीन इस्लाम से दस्तबरदार होने का ऐलान किया और कुफ़ार की लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया। दोस्तों, क्या कोई मुसलमान अपने ईमान से दस्तबरदार हो सकता है और वो भी खाना काबा के सामने खड़ा होकर? तो आपको लालचो हवस में मुब्तला एक ऐसे ही शख्स की दास्तान सुनाते हैं जिसने दुनिया के सामने इस्लाम का तशक्कुस बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन वो इस्लाम का इमेज खराब करने में नाकाम रहा, क्योंकि मुसलमान जानते हैं कि किस लालच और शोहरत के अवज़ उसने ऐसा किया। नाज़रीन, कुछ दिन पहले इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मुल्क यमन का एक आदमी जॉन गानिम एक बड़े मजमे के सामने खिताब कर रहा था, जहां उसने अपनी कहानी बयान करते हुए एक बहुत ही अजीब बात कही और मजमे में बैठे काफिरों के सामने इस्लाम को डिग्रेड करते हुए इस्लाम पर एक संगीन इल्ज़ाम आयद किया। जॉन गानिम ने अपनी एक तस्वीर लोगों के साथ शेयर की और उन्हें बताया कि जब वो मक्का गया और खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था तो ये हजर अस्वद के करीब पहुंचा तो उसके दिल ने ये आवाज़ दी कि ये पत्थर खुदा नहीं हो सकता, ये पत्थर किसी इंसान ने ही यहाँ पर नस्ब किया है। मैं किसी पत्थर के आगे सजदा रेज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमल तो बुत परस्ती में ही शुमार होगा। लिहाजा जॉन गानिम ने उसी जगह पर उसी वक्त इस्लाम को तर्क करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इस खबीस आदमी ने ये तमाम बातें एक ऐसी जगह बयान की जहां पर बैठे तमाम लोग इस्लाम मुखालिफ सोच रखते थे और जॉन गानिम के खिताब के दौरान उनके चेहरों पर खुशी और इस्लाम से नफरत वाज़ह तौर पर देखी जा सकती है। आप खुद इस वीडियो को मुलाहिज़ा कीजिए। Because I felt it's burden that you have to pray 5 times a day without spiritual connection with the Creator. It was a big question. But I am not allowed to ask any imam or any scholar from Islam scholars. Because in Islam, in Quran, you are not allowed to ask. If you ask, it will be bad for you. I was happy to visit Mecca. I said maybe I will have the spiritual connection with the Creator who created me. So I don't know, this is when I was in Mecca and we have to go 7 times and I was going around the black stone and I started to ask this big question, is the Creator lives in this house? And I traveled miles to see him in this stone. There is nothing happen. It created a lot of questions and wonder. And I said in my mind, this is human being made. This is not from God. I can't bow to stone. That's adultery. If there is God, He's beautiful God. So I gave up my Islamic faith in Mecca straight away. नाज़रीन, जॉन गानिम ने इतनी बड़ी मजलिस में अपने तर्क इस्लाम का ऐलान क्यों किया और क्या वो बड़ी वजह थी कि उसे अपने आबाई मज़हब पर बुत परस्ती का इल्ज़ाम लगाना पड़ा? इस पर बात करने से पहले हम इस इल्ज़ाम को कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं जो उसने इस्लाम पर लगाया कि नाउज़ बिल्लाह मुसलमान पत्थरों से बने हजर अस्वद और काबा को पूजते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत बकरा में फरमाता है, याद करो उस घर को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह करार दिया था और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहिम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है उस मुकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे घर को तवाफ़ और एतकाफ़ और रुकू सजूद करने वालों के लिए पाक रखो। दोस्तों, बेशक काबतुल्लाह ईंटों और पत्थरों से तमीर करदा एक इमारत ही है जैसे कि दूसरी इमारतें हैं, लेकिन मुसलमानों के करीब हकीकी अहमियत उस इमारत की नहीं बल्कि उस मकाम की है जिसे अल्लाह ताला ने बजाते खुद इस कायनात के मरकज़ के तौर पर मुतय्यन फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी हज़ारों साल पहले जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए निशानदही करने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे तमीर किया, इसे अपनी जाए इबादत बनाया और इसका बाकायदा तौर पर तवाफ़ शुरू किया। नाज़रीन, मुसलमान जब खाना काबा का तवाफ़ करते हुए इबादत करते हैं तो उनके जहनों में ये बात कतई नहीं होती कि ये एक पत्थर की इमारत या हजर अस्वद को सजदा कर रहे हैं, बल्कि वो अल्लाह ताला के मुतय्यन करदा इस मकाम को बतौर सम्मत इस्तेमाल करते हैं। कई ताबीन अपनी किताबों में रवायत करते हैं कि फ़तह मक्का के रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खाना काबा की छत पर खड़े होकर अजान देने का हुक्म दिया था
चनाचे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत की और अजान दी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बुत परस्त को अपने बुत पर खड़ा होकर इबादत करते देखा है? यकीनन नहीं। बिल्कुल इसी तरह बुखारी शरीफ की एक हदीस में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल बयान किया गया है कि उन्होंने हजर असवद को मुखातब करते हुए फरमाया कि तू सिर्फ एक पत्थर ही है जो कि नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं। अगर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो तुझे कभी बोसा ना देता। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे बोसा दिया। दोस्तों, बिलाशुबा ये हदीस तमाम मुसलमानों के ख्यालात की इक्कासी करती है कि हम खाना काबा और हजर असवद से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये जगह या चीज़ें नबी आखिरुज़्ज़मां और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हैं, ना कि हम इनकी इबादत करते हैं। नाज़रीन किराम, अब हम उस शख्स का जिक्र करते हैं जिसने ऐन खाना काबा के सामने इस्लाम तर्क करने का फैसला किया। बाद अज़र तमाम दुनिया के सामने अपने इस अमल का डंडोरा पीट रहा है कि जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया हो। सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक जॉन गानिम नामी ये शख्स दर हकीकत कभी रस्कुल अकीदा मुसलमान था ही नहीं। इसका ताल्लुक इस्माइलियों के एक ज़ेली फ़िरके से है जो कि दीगर कई मज़ाहब की तरह रूह के हलूल करने और आवागमनी यानी कि नए जन्म पर यकीन रखते हैं। जब ये शख्स सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर अपनी वीडियोस अपलोड करता है तो बखूबी देखा जा सकता है कि इसे इस्लाम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं, क्योंकि ये कुरान पाक की सूरत के नाम तक सही से नहीं बता सकता और ना ही इनकी आयात बयान कर सकता है। जॉन गानिम के मुताबिक दौरान हज उस पर इंकशाफ हुआ कि मुसलमान खाना काबा और हजर असवद को सजदा करते हैं, और इसी बात को जवाज़ बनाते हुए उसने दीन इस्लाम तर्क करने के बाद ईसाईयत को अपनाया। तो ज़रा कोई उससे पूछे कि उसे गिरजाघरों में नस्ब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बड़े बड़े बुत नज़र नहीं आए जो आज ये मसीहत की इब्तिदा और इसका प्रचार करने में मसरूफ़ है। नाज़रीन, एक अरब टीवी का यह दावा है कि जॉन गानिम की खाना काबा में तर्क इस्लाम करने वाला वाक़या महज इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक कहानी है, क्योंकि वो एक इसराइली लड़की से मोहब्बत में इस्लाम से सालों पहले ही लाताल्लुक़ हो चुका है, जबकि आज यही बेदीन शख्स चंद पैसों और शोहरत की खातर दीन इस्लाम पर बुत परस्ती के इल्ज़ामात लगा रहा है। रब्बे कायनात ने कुरान पाक की सूरत अहराफ की आयत नंबर 178 में इरशाद फरमाया है, जिसे अल्लाह ताला हदायत बख्शे बस वही राह रास्त पाता है, और जिसको अल्लाह ताला अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही नाकाम व नामुराद होकर रहता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को दीन इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमाए रखे और हमें दीन इस्लाम पर ईमान की हालत में ही इस दुनिया से उठा ले, ताकि रोज़े महशर हम अपने रब के हजूर सुरखरू हो सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती और तारीख पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।